हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल VS करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हमने लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पूरा बुक से जो है निचोड़ प्रश्न है, तो इस निचोड़ प्रश्न को अच्छे तरीका से आपको रट जाना है, पढ़ जाना है, याद रखना है, इतना आपको दिमाग में बैठा लेना है। क्योंकि ये जितना प्रश्न मैं लेकर आया हूँ ना, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आपको जो है इन सारे प्रश्नों को बेहतर तरीका से देखकर और रट जाना है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इससे पहले आप क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सारे बच्चे कर लें, जो क्लास में नए हैं और जो पुराने हैं। याद रखिएगा आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही मजेदार होने वाला है, इतना आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है ना, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह किस पाठ की उक्ति है? यह किस पाठ की उक्ति है? तो हमने बोला था बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह बोला गया था वेन जॉनसन के द्वारा, हमने बतलाया था, याद रखिएगा। और यह किस पाठ की उक्ति है? तो जब बोलने और बातचीत करने की बात है, बातचीत की बात है, तो हमने क्या बतलाया था? बातचीत पाठ मार दीजिएगा, क्योंकि जहां बोलने चलने का बात है वहां बातचीत पाठ मार देना है। आंख मूंद कर याद रखिएगा। और यह जो बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया था। आप लोग ये भी साथ में याद रखिएगा। जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना, उस क्वेश्चन को बेहतर तरीका से आपको क्या करना है? रट जाना है, पढ़ जाना है। सारे बच्चे को मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है काफी मजेदार होने वाला है। याद रखिएगा, 8 फरवरी को जाकर गर्दा उड़ा देना है। सब का क्वेश्चन यही सब पूछे जाने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है? हमने बतलाया था कि याद रखिएगा, उर्वशी जो है दिनकर जी की रचना है। पुरानी हिंदी जो है, याद रखिएगा, ये जो है पुरानी हिंदी जो है ये तो गुलेरी जी की रचना है। और उत्तर प्रियदर्शी जो है ये भी गुलेरी जी की रचना है। लेकिन रसातल यात्रा जो है ना, ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 2 का भी ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या, सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मंचिस्तान शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज्यादा खास है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रश्न आपको नया देखने के लिए मिल रहा होगा कि चमनिस्तान शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तो हमने बतलाया था हरे भरे बागों का इलाका होता है, इसका अर्थ होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे। आप लोग याद रखिएगा इन सारे प्रश्नों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है मेरे भाई? देखिए, कहा जा रहा है तुमुल कुलाह कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? किस महाकाव्य का अंश है? हमने बतलाया था तुमुल कुलाह कला का पाठ के लेखक है, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी। और यह किस महाकाव्य का अंश है, यह पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, काम्यानी पाठ का अंश है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा सारे प्रश्न को। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहा है वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा हुआ था? याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन जो हुआ था गांधी जी द्वारा हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, चंपारण से शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो यह कौन सी कवित्री जो है ना, अपने जो है शिक्षा अधूरी छोड़कर वो आंदोलन में कूद पड़ी, इस आंदोलन में। तो याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जो कूद पड़ी थी। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग सारे क्वेश्चन को, क्योंकि पूरा किताब से हमने गैस करके आपके बीच लाए हैं प्रश्न, ठीक है। कहा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है तेजतम अंश पर कान्हा जिस्मी जिमी कंस पर ए मछले वंश पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की कविता है? याद रखिएगा, इस टाइप से भी क्वेश्चन आएंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि पंक्ति जो है 4 से 5 पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, धर लीजिए 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको जो है 5 पंक्ति में से 2 पंक्ति ही आएंगे, याद रखिएगा। क्योंकि तो आप लोग को ध्यान वहां तक पहुंच में नहीं किया होगा, लेकिन हमारे क्लास से जुड़ेंगे तो सारे पंक्तियां हम बतला रखे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़ना ना भूले हमारे क्लास से, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। यहाँ आप जल्दी से बतला दीजिए किस पाठ की उक्ति है। तो याद रखिएगा 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, यह भूषण जी की रचना है और कवित पाठ से लिया गया है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? कहा जा रहा है कि भूषण ने किस रस को जो है प्रमुखता दी? भूषण जी किस रस को प्रमुखता दी? तो हमने बतलाया था, याद रखिएगा, वीर रस को जो है
है प्रमुखता दिए थे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के कैसे कवि माने जाते हैं। ये भी प्रश्न हमने काफी बार आपको बतलाया है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के जो है कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा जातीय महाकवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 8 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, सारे बच्चे जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, कहा जा रहा है म का उच्चारण स्थान क्या है। अगर म हम शब्द बोल रहे हैं, याद मान लीजिए प आए, फ आए, ब आए, भ आए इस और म आए, ठीक है ना, तो यहाँ इसमें का कोई भी शब्द आए, इसमें का कोई भी शब्द है तो यहाँ आंख मूंद कर जो आपको जो है क्या मारना है, म ओठ मार देना है। क्या मार देना है, ओठ मार देना है। ऑप्शन बी वाला सही कर देना है। ठीक है ना, 9 का ऑप्शन बी टिक कर देना है। परफॉर्म के कोई भी शब्द आए ना उसको ओठ मार देना है, आप लोग याद रखिएगा। हम बहुत अच्छे से बतलाने का प्रयास करें कि अगर कोई भी शब्द पूछ दे वहां पर तो आपको छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करें, पृथ्वी पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, हमने बताया था पृथ्वी जो इस जो होता है ना, ये पृथ्वी का जो संधि विच्छेद होता है, आप लोग याद रखिएगा क्योंकि संधि विच्छेद से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द कौन है, इनमें से कौन से जो हमें दिखाई दे रहा है कि शुद्ध शब्द है। तो देखिए परीक्षा हमें जो है ना शुद्ध शब्द दिखाई दे रहा है क्योंकि परीक्षा इसी तरह से लिखा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, परमेश्वर भी गलत है, यहाँ परीक्षण भी गलत है, यहाँ प्राण भी गलत है, आप लोग याद रखिए, लेकिन परीक्षा जो है सही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें, वनरसी शब्द कौन सी संज्ञा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में प्रश्न पूछा गया है कि वनरसी शब्द जो है कौन सी संज्ञा है। तो याद रखिएगा वनरसी जो है एक प्रकार का देश का भी नाम होता है, राज्य का भी नाम होता है, इसका मतलब ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का नगर शब्द क्या है। नगर शब्द क्या है, याद ही कहने का मतलब जो है नगर जो है स्त्रीलिंग रूप क्या है, नगर का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो हमने बतलाया था 13 का ऑप्शन आप लोग क्या टिक कीजिएगा, नगर जो होता है पुल्लिंग शब्द होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। लेकिन नागरिक नागरिक दिया रहे तो अब स्त्रीलिंग मारिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है, कह रहा है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के थे। हमने बताया था एक वचन बहुवचन, कितना हुआ, 2 हुआ, तो 2 हम लोग मार देंगे, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है तीर से बाघ मार दिया, तीर से बाघ मार दिया किस कारण का उदाहरण है। देखिए तीर से क्या किया, वो बाघ को मार दिया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये जो होता है ना ये क्या है, करण कारक का उदाहरण। ठीक है ना, क्योंकि तीर से जो है बाघ को मारा है, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें, वह मेरा छोटा सौरभ है, वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, याद रखिएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है ना, किस सर्वनाम का उदाहरण, तो हमने आपको बतलाया था कि नीचवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 16 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है, कहा जा रहा है कि सब धन कौन सा विशेषण है। सब धन जो है कौन सा विशेषण है, 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, याद रखना है परिणाम बोधक विशेषण है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 17 का याद रखना है, आपके पूरा किताब से गैस किया हुआ प्रश्न है, तो इस गैस प्रश्न को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में आपको याद रहना चाहिए। ठीक है ना, आपको छोड़ना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है, क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। क्रिया सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, इसका मतलब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जो है ऑप्शन सी वाला हो जाएगा क्योंकि 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। वह जाएगा, लेकिन अभी तो ज्ञान नहीं है ना, वह जाएगा तो किस काल का उदाहरण है, भविष्य काल, मतलब भविष्य की बात किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का पगड़ी शब्द क्या है। देखिए पगड़ी जो होता है हमारे देश का शान होता है, हमारे किसान भाइयों का शान होता है पगड़ी, याद रखिएगा देशज शब्द है, यह जो है हमारे देश की भाषा है, याद रखिएगा बोलचाल है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 20 का ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे भाई देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे, वो प्रयास आपको करना होगा, जल्दी जल्दी कर लीजिए वो प्रयास। ठीक है ना, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, जिन खंडों के कहा जा रहा है कि जिन शब्दों के खंड समर्थक न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। मतलब खंड समर्थक नहीं होगा उसे रूढ़ कहेंगे, और जिसे खंड समर्थक होता है, जिन शब्दों का खंड
परमानेंट समर्थक होता है उसे यौगिक कहते हैं। आप लोग दोनों याद रखिएगा, क्या पता कौन सा क्वेश्चन पूछ दे, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पता होगा तो वहां पर मारेंगे, तो याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन तो बी हो जाएगा क्योंकि न कह रहा है, ठीक है ना। अगर यस कहेगा तो हम लोग क्या यौगिक मारेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, कहा जा रहा है कि विनिमय शब्द में कौन उपसर्ग है। विनिमय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। विनिमय यानी बी जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 22 का, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कराए, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या होगा। वंदना शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है, वंदना आना, वंदना का यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। वंदना आ रहा है ना, अन्ना, याद रखिएगा 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा वंदना, नहीं ऑप्शन कहां से, डी नहीं होगा मेरे भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा वंदना, वंद जोर आना, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि आना को से शब्द नहीं बोल बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ना जब कह रहे हैं तो उसमें आ छुपा है, आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा, 24 नंबर क्वेश्चन का है, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा। मामा शब्द का विशेषण जो होता है ममेरा होता है, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है। यथाशीघ्र है, यथा संभव है, यथा शक्ति है, ये जो होता है ना अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करे, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य का कितने प्रकार होता है, 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, कहा जा रहा है कि हर तरफ के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निशान नहीं हुआ, वह का निशान नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का उदाहरण है, जल्दी से 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अतरंग का विलोम शब्द क्या होगा। अतरंग का विलोम शब्द क्या होगा, बहिरंग हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरा भाई, कहा जा रहा है कि जिसके समान द्वितीय नहीं है उसके लिए एक शब्द, उसके लिए एक शब्द तो ये तो पता होनी चाहिए, सारे शब्द छात्रों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है कि जिसके समान अद्वितीय नहीं है उसके लिए अद्वितीय हो जाएगा शब्द, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन करें कि अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ जो होता है मेरे भाई, याद रखना है इससे से व्याकुल होना, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 30 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, अश्व का प्रवाची शब्द क्या होता है। हमने बतलाया था प्रवाची शब्द का अर्थ किसी को पता भी नहीं होगा कि प्रवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हमने बतलाया था प्रवाची शब्द का जो अर्थ होता है उसके ही जैसा समान अर्थ, उसके ही जैसा समान अर्थ, यानी अश्व मतलब घोड़ा होता है और घोड़ा का समान अर्थ क्या हो जाएगा, तुरंग होता है। मतलब हम लोग घोड़े का तुरंग भी बोल सकते हैं, अश्व भी बोल सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा ये सारे प्रश्न को, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना है सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है मेरे भाई, 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। अधिनायक कविता जो है रघुवीर सहाय जी की रचना है और पूछा जा रहा है किस कविता संग्रह से ली गई है, ठीक है ना। तो याद रखना है आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, कहा जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। देखिए एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह द्वारा लिखा गया है पाठ, तो पूछा जा रहा है यह पाठ है क्या, तो हमने बतलाया था यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या करें, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। भगत सिंह का पिता का नाम हमने बतलाया था सरदार किशन सिंह, कहां पर दिया है, देखिए ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे कि भगत सिंह के पिता का नाम जो था सरदार किशन सिंह था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा, कहा जा रहा है कि वो मेरे सपने वो सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहां स्थापित किया था। आश्रम विद्यालय जो है गांधी जी द्वारा स्थापित हुआ था और वह कहां स्थापित हुआ था वह पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई कह रहे हैं मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। मोहन राकेश जी, ठीक है ना, और किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर से, तो हमने बतलाया था अगर मोहन राकेश जी आए आपको आंख मूंद कर नई आंदोलन के मार देना है, ऑप्शन ए वाला सही कर देना है। 36 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, और सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास आपको करना होगा और जरूरी है वो प्रयास आपके लिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन
नंबर 37 क्या करा है, कहा जा रहा है ना सिपाही की मास पाठ है, शीर्षक पाठ में हड्डी का चलता फिरता ढांचा कौन है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, ठीक है ना, कि चलता फिरता हड्डी का जो है ढांचा जो है कौन सा है, तो 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। पंडित क्या हो जाएगा, 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, पंडित दीनानाथ, ठीक है ना, याद रखिएगा। नहीं, यहाँ पंडित दीनानाथ कैसे हो जाएगा, दीनू कुम्हार ना होगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही होगा क्योंकि दीनू कुम्हार ना था, याद रखिएगा, ये ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। आलोचना त्रैमासिक के कहा जा रहा है, ठीक है ना, 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, नामवर सिंह हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको जो है थोड़ी सी डाउट हमें होगा ना तो आपको वहां बोल दिया जाएगा कि डाउट है क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांतों के आदर्श क्या थे। आदर्श पूछा जा रहा है क्या थे, तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रबंध काव्य थे, ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे, याद रखना है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहा जा रहा है ना जूठन शीर्षक आत्मकथा के स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। जूठन पाठ के अनुसार पूछा जा रहा है, तो हमने बतलाया था, याद रखिएगा उसका नाम क्या था, कलीराम था, ठीक है ना। और जूठन पाठ के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। सौभाग्य का दुर्भाग्य होता है, तो हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, चतुर्भुज में कौन सा समास है। चतुर्भुज हमने आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे तरीका से समझाया था, जहां संख्या का बोध हो, जहां संख्या का बोध हो वहां द्विगु समास मार देना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। यानी चतुर्भुज चार गो उसका भुज है, ठीक है ना, उसका 4 गो भुजा है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा पंचवटी, सतगुनी, नवगुनी, दसगुनी, याद रखिएगा, ये जो होता है द्विगु समास का उदाहरण था, चौराहा, ठीक है ना, ये सब जो होता है द्विगु समास का उदाहरण था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन करें, विकास शब्द में क्या विशेषण क्या हो जाएगा। आपको तो पता होना चाहिए कि विकास का विशेषण विकसित हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ है, कहा जा रहा है ना संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण के भी अंत में लगेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा 44 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि तद्धित प्रत्यय उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और ये 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, कहा जा रहा है ना हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या जो है कितनी है। ये प्रश्न इसी क्लास में आया था, ठीक है ना, इसी क्लास में आया था, शुरू से ही आया होगा, शुरू से मतलब 5 के क्वेश्चन के अंत में आया होगा, ठीक है ना, उसमें देख लीजिएगा। तो देखिए हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या जो है हमने बतलाया था, याद रखिएगा कितना, 5 होता है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। हमने आपको बताया था दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद जो होता है दिक जोर अंबर होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 46 का ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अशोक वाजपेयी जी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किए। अशोक वाजपेयी कौन से पाठ को लिखे, आपको पता होनी चाहिए, हार जीत पाठ को लिखे हैं, ठीक है ना, हार जीत पाठ को लिखे, और कहां रहकर जो है अपना स्वतंत्र लेखन पठन पाठन की क्रिया शुरू किए थे, तो दिल्ली में रहकर, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहा जा रहा है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहां रहने वाला था, कहां रहने वाला है, याद रखिएगा, नायक मतलब हीरो होता है, कहां रहने वाला था, तो याद रखिएगा 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, रायपुर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में कितने दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए, जल्दी से जो है 49 का ऑप्शन बतला दीजिए। और ये 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है, याद रखना चाहिए आपको, ठीक है ना। जल्दी से 49 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना, अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद थे, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 49 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मात्र 50 क्वेश्चन ही हम चुनकर लाए थे, ठीक है। कह रहा है सूरदास किस भाषा के कवि थे, मतलब कहने का मतलब है अपने सूरदास अपने किस भाषा में कवि को रचे हैं, कविता को रचे हैं। तो हमने ये क्वेश्चन आपको बतलाया था कि वर्ज भाषा में कविता को रचे हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। 50 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। तो यहां हमने आपको जो है 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बतलाया, और पूरा जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, और पूरा किताब से निचोड़ क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आप जो है सारे क्वेश्चन जो है रट गए होंगे, पढ़ गए होंगे, और 8 फरवरी को जब पूछा जाएगा तो आपको जो है वहां क्या करना है, गर्दा मचाकर आ जाना है, ठीक है ना, आपको छोड़ कर नहीं आना है सारे प्रश्नों को, ठीक है ना। और आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।